शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य पर काबिज होने में सफलता पाई थी। संभाजी से नाराज उनका साला गनोजी शिर्के धोखे से अपने जीजा को मुगलों के हवाले कर देता है। यही हिंदू समाज की कमी रही है कि हम लोग अपनी ही कौम के गद्दार रहे हैं, वरना औरंगजेब जैसे दो कौड़ी के आदमी की औकात नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काशी विश्वनाथ के बगल में ज्ञानवापी मंदिर में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, वो भी 150 साल पुरानी तस्वीर मिली है, जिसके बाद से एक बहुत बड़ा एक सबूत हाथ लग गया है जो कि हिंदू पक्ष के, और ये अमेरिका से आई हुई फोटोग्राफ है, क्योंकि ये अमेरिका के म्यूजियम में ये पिक्चर मौजूद है, जो कि प्रमाणित करती है कि किसी जमाने में ज्ञानवापी एक मंदिर ही था। आज इसके साथ साथ मैं आप लोगों को औरंगजेब जैसे क्रूर शासक के बारे में वो तथ्य बताऊंगा जो आज तक आप में से अधिकांश लोगों को शायद ना पता हो। तो सबसे पहले कमेंट में लिखें औरंगजेब मुर्दाबाद और कट्टरवाद मुर्दाबाद। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको बता दूं कि औरंगजेब ने सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए अपने बाप को जंजीरों में बांधकर कैद कर दिया था। वो अपने जन्म देने वाले बुढ़े हो चुके पिता से इतनी नफरत करता था औरंगजेब कि जानबूझकर पीने का पानी एक फूटे हुए बर्तन में भिजवाता था, ताकि जल्दी ही बर्तन का पानी गिर जाए और उसका बाप शाहजहां की प्यास ना बुझ सके। प्यास और भूख से तड़पते हुए शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को एक पत्र लिखा था कि तुझसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने मृत पितरों को भी पानी देते हैं, और तू कैसा मुसलमान है जो अपने जीवित पिता को भी पानी देने के लिए तरसा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। ऐसा कहना था औरंगजेब के बाप शाहजहां का। अब ये शाहजहां के द्वारा लिखे गए अंतिम शब्द थे, और भूख प्यास से तड़पते हुए शाहजहां ने कारागार में ही अपने प्राण त्याग दिए। जो ज्ञानवापी में बड़ा सबूत मिला है उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल वाराणसी स्थित ज्ञानवापी विवादित ढांचे का जो सर्वे है उसको शुरू होने के बाद से ही नित नए खुलासे हो रहे हैं, और अब तक ढांचे के अंदर से शिवलिंग समेत कई अन्य प्रकार की हिंदू कलाकृतियां और हिंदू प्रतीक के सबूत जो हैं वो मिल चुके हैं। अब ताजा मामले में खुलासा ये हुआ है कि विवादित ढांचे के अंदर से हनुमान जी की मूर्ति भी होने के सबूत मिले हैं। करीब 154 साल पुरानी इस तस्वीर से यह खुलासा हुआ है। दरअसल जी न्यूज पिछले कुछ दिनों से वाराणसी में काफी जमकर रिपोर्टिंग और फैक्ट फाइंडिंग कर रहा है। अब जी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1868 में ब्रिटिश फोटोग्राफर सैमुअल बॉन्ड ली ने यह फोटोग्राफ खींची थी। अब इस फोटोग्राफ को यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस ज्ञानवापी विवादित ढांचे को मुस्लिम पक्ष मस्जिद बताकर उस पर अपना दावा ठोकते हैं। ये रिपोर्ट उन दावों की पोल खोलकर रख देती है। दरअसल 154 साल पहले ली गई इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर इसमें भगवान शिव के 11वें अवतार रुद्र हनुमान जी की मूर्ति के साथ ही घंटा टंगा दिखता है। अब इसके अलावा वहीं पर नंदी जी भी विराजमान दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में 3 खंबे भी दिख रहे हैं, जिनमें प्राचीन भारतीय शिल्पकला भी उकेरी हुई साफ नजर आ रही है। ध्यान देने योग्य यह है कि इस तस्वीर को ब्रिटिश फोटोग्राफर ने खींचा था। मौजूदा वक्त में ये अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में संभाल कर रखी गई है। दरअसल इस तस्वीर के सामने आने के बाद से विवादित ढांचे पर हिंदू पक्ष का दावा और भी अधिक मजबूत हो गया है। अब आइए औरंगजेब की कुछ क्रूरता और बर्बरता की कहानियां मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। औरंगजेब को मरे हुए 300 साल से भी ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन उसकी हुकूमत के किस्से इतने साल बाद भी चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान में औरंगजेब का अर्थ क्रूरता है, औरंगजेब का अर्थ कट्टरता है। उसने भले ही अफगानिस्तान से दक्षिण भारत तक मुगल साम्राज्य का विस्तार किया हो, फिर भी वो अपने वंश का सबसे बदनाम बादशाह रहा है, जिसने अपने बाप को बेड़ियों में बांधकर भूख प्यास से तड़पा तड़पा कर मार दिया, जिसके शासनकाल में बेहिसाब हिंदुओं के मारने के साथ साथ मंदिरों को निशाना बनाया गया। औरंगजेब मजहबी तौर पर एक अत्यंत कट्टर किस्म का शासक था, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, इतिहास के जो तमाम पन्ने हैं वो ये कहते हैं, यहाँ तक कि औरंगजेब के दरबार के खुद के लिखे गए जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी यही प्रमाणित करते हैं कि औरंगजेब एक बेहद धर्मांध व्यक्ति था, जिसके राज में हिंदुओं और सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। औरंगजेब को जब कभी भी याद किया जाएगा तो उसकी क्रूरता, मंदिरों को तोड़ने, जजिया कर लगाने और सबसे बढ़कर भारतीय हिंदू और सिख समुदाय पर अत्याचार करने के लिए ही याद किया जाएगा। यहाँ तक कि अभी हाल ही में मैंने अपनी एक स्टोरी में आप लोगों को बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने भी 1946 में प्रकाशित अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक धर्मांध और पुरातनपंथी शख्स के रूप में पेश किया। जवाहरलाल नेहरू का भी यह कहना था कि औरंगजेब एक अत्यंत कट्टर किस्म का शासक था, जिसने तमाम हिंदू मंदिरों को और जैन मंदिरों को तोड़ा। अब शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्साहित मुगल बादशाह औरंगजेब को यह लगने लगा कि मराठों को हराने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा।
आप जरा विश्वास कीजिए कि उस दौर में सारे षड्यंत्रों से लड़ते हुए आखिरकार शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य पर काबिज होने में सफलता पाई थी। संभाजी से नाराज उनका साला गनोजी शिर्के धोखे से अपने जीजा को मुगलों के हवाले कर देता है। यही हिंदू समाज की कमी रही है कि हम लोग अपनी ही कौम के गद्दार रहे हैं, वरना औरंगजेब जैसे दो कौड़ी के आदमी की औकात नहीं थी। अब उन्हें बंधक बनाकर औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है संभाजी को। उन्हें कई दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गईं। सबसे पहले तो शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज की जीभ काटकर उन्हें दिन रात तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद लोहे की गर्म सलाखें घोंपकर संभाजी की आंखें तक निकाल दी जाती हैं, लेकिन वो मुगलों के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। अपनी जान और राजपाट बचाने के लिए इस्लाम नहीं स्वीकार करते हैं और धर्म एवं राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति संभाजी ने दे दी, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। औरंगजेब ने अपना डर कायम रखने के लिए और हिंदुओं की रूह कपाने के लिए संभाजी के सिर को कई शहरों में घुमाया। और आज इस देश में कुछ लोग औरंगजेब को अपना माई बाप मानते हैं और यहाँ तक कि ओवैसी परिवार औरंगजेब की मजार पर जाकर मत्था टेक कर आता है। एक बात मैं आप लोगों को आज ऐसी बताता हूँ कि बनारस में जब काशी विश्वेश्वर व बिंदु माधव मंदिर को तोड़े जाने के बाद से औरंगजेब का दरबारी कवि पंडित चंद्रभान कश्मीरी बहुत आहत हुआ और उसने औरंगजेब के समक्ष अपनी कविता से अपना विरोध दर्ज कराया, जिसने औरंगजेब को शर्मसार करके रख दिया। औरंगजेब के दरबारी कवि पंडित चंद्रभान ने जो बात कही, बरबी करामते बुत खान ये मरा ए शह की चों खराब शुबद खान ये खुदा गर्दन, अर्थात हे शहंशाह मेरे मंदिर की करामात देख कि खराब होने पर यानी कि नष्ट होने पर भी मेरा मंदिर तेरे खुदा का घर बनता है। औरंगजेब चंद्रभान कश्मीरी के द्वारा अपने खुदा पर किए गए इस ऐसे कटाक्ष से इतना ज्यादा किलस गया, इतना ज्यादा लज्जित हुआ कि उसने बाद में एक शाही फरमान जारी करवाया। और ये शाही फरमान क्या था, सुनकर आपको भी हैरत होगी। औरंगजेब ने यह फरमान जारी कराया इसके बाद से, लज्जित होने के बाद, कि हमारे शरीयत के हिसाब से ये निश्चित किया गया है कि हिंदुओं के पुराने मंदिरों को निशाना ना बनाया जाए, उनको आगे ना गिराया जाए, परंतु नए मंदिर नहीं बनने दिए जाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक औरंगजेब के दरबारी ने, जो कि कश्मीरी पंडित चंद्रभान जी थे, और उन्होंने अपनी एक कविता से औरंगजेब को शर्मसार करके रख दिया। ये बातें ऐसी हैं जो तमाम लोग शायद नहीं जानते होंगे। मुझे लगा, मैंने इस बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया और पहले भी काफ़ी समय से इन विषयों पर मैं पढ़ता रहा हूँ, तो मुझे लगा इन बातों को आपके सामने लेकर आना चाहिए। अब एक बात आपको बता देता हूँ कि औरंगजेब कैसे मरा और उससे पहले उसकी क्या कहानी थी, ये जानकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। दोस्तों, औरंगजेब के क्रूर शासक बनने की छवि इसलिए भी बनी कि उसने सत्ता पाने के लिए अपने ही सगे भाइयों तक का कत्ल करवा दिया। क्या आप जानते हैं कि शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपनी गद्दी सौंपना चाहता था। दारा शिकोह पता नहीं कौन से ट्रिप में जी रहा था कि वो वेद उपनिषद आदि पढ़ने लगा। अब दारा शिकोह की खूबियों की वजह से शाहजहां उन्हें बेहद पसंद करते थे, लेकिन दारा शिकोह के भाई औरंगजेब को कतई मंजूर नहीं था। और ऊपर से दारा शिकोह तो हिंदू ग्रंथों में इंटरेस्ट लेने लगे थे। तो औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ 3 युद्ध लड़े और बाद में तीनों में उसकी मात हुई। बाद में औरंगजेब ने अपने भाई मुराद बख्श के साथ मिलकर दारा शिकोह को मौत की सजा देकर जबरन वो बादशाह बन गया और धोखे से पहले उसको जेल में डाला। जब जेल में औरंगजेब ने दारा शिकोह को डाला तो जेल में बैठकर भी दारा शिकोह दिन भर एकात्म और अद्वैत विषयों पर पढ़ते रहते थे, उपनिषद पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, परम ब्रह्म के बारे में समझने की कोशिश करते थे। और इसको अनिस्लामिक घोषित करके औरंगजेब ने दारा शिकोह को मरवा दिया। अब शाहजहां नामा के मुताबिक औरंगजेब से हारने के बाद दारा शिकोह को जंजीरों से जकड़कर दिल्ली लाया गया और उसको सिर को काटकर, अपने ही भाई के सिर को काटकर औरंगजेब ने आगरा फोर्ट भेजा, जबकि उनके धड़ को हुमायूं के मकबरे के परिसर में दफनाया गया था। अब औरंगजेब कितना क्रूर था, इस बात का अंदाजा इन्हीं हरकतों से लग जाता है। जैसे कि उन्होंने संभाजी के अंग काट कर नृशंस हत्या करवाई थी, इस बारे में भी मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि आखिर औरंगजेब मरा कैसे। आपको बता देते हैं कि इन सब तमाम कृत्यों के बाद हिंदू साधु संतों की अगुवाई में औरंगजेब को मारने के कई प्रयास किए गए, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु तथा योद्धा सम्मिलित थे। आपको बता दें कि उस समय औरंगजेब की सेना धन और शक्ति के मामले में बड़ी सेना थी, फिर भी हिंदू वीरों ने हार नहीं मानी और औरंगजेब को मारने का प्रयास लगातार भारत में चलता रहा। लेकिन वो कट्टर किस्म का शासक, किस्मत का भी धनी था, या फिर ये कहें कि भारत के अंदर ही जो हमारे अपने गद्दार थे, उन गद्दारों की वजह से बच जाया करता था। फिर एक दिन अंत में उस समय के महान संत प्राणनाथ प्रभु जी ने कहा कि औरंगजेब का मरना बहुत आवश्यक है।
एक एक दिन भारी पड़ रहा है और राजा छत्रसाल को अंतिम युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहा। अब कुछ लोग कहते हैं कि औरंगनामा में इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन जो अंग्रेज हिस्टोरियंस है जैसे ऑड्रे टुर्स और तमाम जो लोग हैं, ये लोग हमेशा कुछ ऐसी बात करते हैं कि ये दिखाते हैं कि औरंगजेब बूढ़ा होकर बीमार होकर मरा। तमाम कोशिशें वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा ऐसी करी गई हैं कि जिसमें बताया गया कि औरंगजेब अपनी खुद की मौत मरा, औरंगजेब को किसी ने मारा नहीं। लेकिन भारतीय इतिहासकार और जो जो निष्पक्ष इतिहासकार हैं, उन लोगों का कहना इस बारे में बिल्कुल कुछ और है। उस समय के संत प्राणनाथ प्रभु जी ने एक खास प्रकार का जहरीला खंजर राजा छत्रसाल को दिया और बोले कि ये खंजर पूरा नहीं मारना है, नहीं तो औरंगजेब की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए आधे इंच का लंबा चीरा मारना है ताकि जहर जो है औरंगजेब में धीरे धीरे फैले और औरंगजेब महीनों तड़प तड़प कर मरे। और अंततोगत्वा यही हुआ। औरंगजेब को मरने में बहुत समय लगा और वो तड़प तड़प कर मरा। अब खुशी की बात यह थी कि राजा छत्रसाल अपने गुरु प्राणनाथ प्रभु के आशीर्वाद से इस योजना को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके थे और औरंगजेब को लंबा चीरा मारा, जिससे कि महीनों तक औरंगजेब अपने बिस्तर पर पड़ा रहा और दर्द से कराहता रहा। तो जिस व्यक्ति ने देश में हजारों मंदिर तोड़े और लाखों हिंदुओं की हत्या करी और सिखों की भी हत्या करी, कई सिख गुरुओं को भी उन्होंने जो है किसी को जिंदा जला दिया, किसी का सिर काट दिया। तो ऐसे में जिस तरीके से औरंगजेब की मृत्यु हुई तड़प तड़प कर, वो ही एक जिसे कहते हैं कि नियति का जो विधान होता है विधि का, वही है, वही औरंगजेब के साथ हुआ। अब ऐसा कहते हैं कि औरंगशाही में भी औरंगजेब ने खुद लिखा है कि उसकी मृत्यु का कारण प्राणनाथ प्रभु तथा राजा छत्रसाल थे। तो बोलो राजा छत्रसाल जी की जय कमेंट में लिखें। अब आपको बता देते हैं कि ये जो ज्ञानवापी विवाद है, इसके बारे में भी जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि वैसे तो ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर, ये विवाद जो है काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है, लेकिन ताजा मामले में इसकी शुरुआत 5 महिलाओं की याचिका से हुई। ये महिलाएं कौन हैं, ये भी आपको बता देता हूं कि ये याचिका लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक, राखी सिंह आदि ने दायर करी थी। अब इन 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत मांगी थी। इसी को लेकर वाराणसी कोर्ट ने विवादित ढांचे के सर्वे का आदेश दिया और इस आदेश के बाद शुरू हुए सर्वे से एक एक कर चौंकाने वाली जो सच्चाइयां सामने आने लगी है। तो उससे इतिहास के तमाम पन्ने जो हैं तो पलट पलट कर घूम घूम कर अब देश के सामने आ रहे हैं। तो इस देश की जो नई यूथ है, वो लोग हैरान हो रहे हैं कि आखिर इस देश के अंदर एक इतना बर्बर शासक था और आज भी कई लोग उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। ये वाकई इस देश के लिए शर्म का विषय है। भले ही हमारे देश में लोकतंत्र हो, लेकिन एक ऐसे मानवता के गद्दार, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हिंदुओं का शत्रु था, वो पूरी मानवता का शत्रु था औरंगजेब। और ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करने वालों को मैं समझता हूं कि वैसी ही सजा देनी चाहिए जैसी औरंगजेब ने संभाजी को दी थी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।